कहानी की शुरुआत होती है 1845 में, जहां हमें दिखाए जाते हैं दो बच्चे, जेम्स हॉलेट और साथ ही विक्टर क्रीड। उसी मोमेंट पर वहां पर जेम्स के पिता जॉन आते हैं और बात करने लगते हैं जॉन से कि बेटा तुम्हारी तबीयत हर बार खराब हो जाती है लेकिन तुम जल्दी ही ठीक भी हो जाओगे। उसी मोमेंट पर जॉन को अपने घर में किसी की घुसने की आहट आती है। उसे ऐसा लगता है कि जरूर घर में कोई चोर घुसा है और वो उसे चेक करने के लिए नीचे उतरते हैं, लेकिन थोड़ी देर में एक जोरदार गोली चलने की आवाज आती है। इससे जेम्स और विक्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो चेक करने के लिए नीचे उतरते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि घर में एक इंसान खड़ा है जिसका नाम है थॉमस लोगन। और जैसे ही जेम्स को ये दिखता है कि उसने मेरे पिता को गोली मार दी है तो इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी फर्स्ट टाइम हमें अपेयर होते हुए दिखाए जाते हैं बॉन क्लॉज, जो कि उसकी हड्डियों से बने थे। जेम्स अपने पंजों की मदद से थॉमस को वहीं पर जान से मार देता है, लेकिन तब थॉमस उसे बताता है कि ऐसे कई राज है जो तुम नहीं जानते बेटा। और जैसे वो ये शब्द सुनता है तो उसे पता चलता है कि जॉन उसका असली पिता नहीं बल्कि थॉमस लोगन ही उसके असली पिता थे। और वो इस पूरी घटना के बाद में काफी डर जाता है और घर से भाग जाता है। उसके पीछे पीछे विक्टर भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि हम दोनों के सामने अब भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो गांव के लोग आकर हमें जान से मार देंगे। इससे अच्छा यही है कि अब हम एक नई राह चुने, एक नए रास्ते पर जाएं और हम दोनों के बीच में जो आएगा हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। और यहीं से जेम्स बन जाता है वुल्वरीन और साथ ही विक्टर बन जाता है साइबरटूथ, क्योंकि उन दोनों के पास नहीं होती है फास्ट हीलिंग और साथ ही लो एजिंग पावर, जिसकी मदद से वो काफी जंगें भी जीतते हैं। सबसे पहले दिखाई जाती है 1961 की सिविल वॉर, उसके बाद में 1940 की वर्ल्ड वॉर 1 और उसके बाद में आती है 1944 की वर्ल्ड वॉर 2। ऐसी कई जंगें उन दोनों ने साथ में मिलकर लड़ी। इसके बाद कहानी पहुंचती है 1973 में, जहां पर एक वियतनाम वॉर के अंदर साइबरटूथ एक लड़की के साथ में जबरदस्ती कर रहा था और उसी को रोकने के लिए वहां के उनके जनरल कमांडर बीच में आ जाते हैं, लेकिन साइबरटूथ में इतना गुस्सा भरा था कि वो उन्हें वहीं पर जान से मार देता है। और इसी की वजह से वहां मौजूद सभी सैनिक साइबरटूथ पर टूट पड़ते हैं और उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके बचाव में आगे आ जाता है वुल्वरीन। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को हाथ बांधकर एक पोल के साथ में खड़ा कर दिया जाता है और सजा सुनाई जाती है कि उन दोनों को गोली मारकर जान से मार दिया जाएगा। लेकिन जैसे उन दोनों पर गोली चलती है उसका उन पर कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता और उन दोनों को बंद कर दिया जाता है काल कोठरी में। थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंचता है इस कहानी का मेन विलन, जिसका नाम है विलियम स्ट्राइकर। स्ट्राइकर उन दोनों से आज दिन में जो वाकया हुआ उसके बारे में पूछते हैं, तो वहां पर वुल्वरीन जवाब देता है कि गोली बस हमें छूकर निकल जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे हमें कुछ गुदगुदी सी हुई हो। तब वहां पर स्ट्राइकर कहता है कि तुम लोग अपनी काबिलियत को नहीं जानते, मगर मैं जानता हूं। क्या तुम अपनी जिंदगी यहीं काल कोठरी में बैठकर निकलना चाहते हो या मेरे साथ में नए मिशंस पर अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहते हो? तो फाइनली वो दोनों एग्री करते हैं विलियम स्ट्राइकर की बात से और ज्वाइन कर लेते हैं टीम एक्स, जिनमें ऑलरेडी शामिल होते हैं जॉन, फ्रेड, क्रिस, एजेंट जीरो और साथ ही वेड विल्सन। वो सभी अपने नए मिशन के लिए निकले होते हैं, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वुल्वरीन को प्लेन में बैठने से काफी डर लगता है, उसे प्लेन के थ्रू ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसी बीच में पूरी टीम एक्स का आपस में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है और थोड़ी ही देर में प्लेन पहुंच जाता है नाइजीरिया के लेगोस शहर में एक डायमंड मर्चेंट को लूटने के लिए। और जैसे वो लिफ्ट से बाहर निकलते हैं वेड निकालता है अपनी तलवार। डायमंड मर्चेंट के सभी सैनिक उस पर गोलियों की बरसात करने लगते हैं, लेकिन वेड इतनी फास्ट वे में तलवार घुमाता है कि वो सारी गोलियां उससे छूकर निकल जाती है। तो वो डायमंड मर्चेंट कहता है कि तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जितना हीरा चाहिए तुम मुझसे ले जाओ, लेकिन मुझे जान से बख्श दो। लेकिन तब वहां पर विलियम कहता है कि हमें तुम्हारे हीरो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, हमें ये चाहिए, जो कि था एडमेंटियम। आखिर ये पत्थर तुम्हारे पास में कहां से आया? तो वो डायमंड मर्चेंट कहता है कि हमारे पास में ही एक गांव है और वहीं पर उन्हें ये पत्थर मिला था, उन्होंने लाकर मुझे दे दिया, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकते हो। तो वहां पर विलियम कहता है कि मुझे ये पत्थर नहीं, पूरी की पूरी खदान चाहिए। उसी मोमेंट पर पूरी टीम एक्स पहुंच जाती है पास ही के गांव में और वहां के सभी लोगों को बंदी बना लेती है और वो पत्थर दिखाकर पूछती है कि आखिर ये पत्थर तुम लोगों के पास में कहां से आया? तब वहीं पर एक आदमी जो कि उन सभी का लीडर होता है वो उन्हें कहता है कि ये पत्थर हमें जमीन से नहीं बल्कि आसमान से मिला था, ये एक उल्का पिंड का टुकड़ा है। तो वहां पर विलियम स्ट्राइकर पूछता है कि मुझे ऐसे और भी चाहिए, ऐसे और कहां पर मिलेंगे? तब वहां पर वो अपनी भाषा में बताता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिला था, इसके बाद में इसके आगे और जानकारी हमारे पास में नहीं है। जब विलियम को पता लगता है कि इनके पास में आगे और कोई भी जानकारी नहीं है तो वो इस पूरे गांव के लोगों को जान से मरवा देना चाहता था। तो वो विक्टर को आदेश देता है इन सब लोगों को जान से खत्म कर दो, लेकिन उसी मोमेंट पर वुल्वरीन उनके अगेंस्ट में हो जाता है। तो वुल्वरीन कहता है कि तुम्हारे इस काम के लिए मैं मासूम लोगों की जान नहीं ले सकता और साथ ही मैं इन लोगों की जान भी नहीं लेने दूंगा। विक्टर उसे समझाता है और कहता है कि यही हमारी जीवनी है, हमें इसी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन तब वहां पर वुल्वरीन कहता है कि नहीं, ये मेरी जीवनी नहीं है, मैं इस तरीके से लोगों को जान से मारकर खुद का फायदा नहीं देख सकता। और फाइनली वुल्वरीन टीम एक्स को छोड़कर वहां से चला जाता है। यहां से कहानी आगे बढ़ती है 6 साल यानी कि 1979 में, जहां हम देखते हैं कि वुल्वरीन ने कनाडा की पहाड़ियों में अपना एक छोटा सा घर बना लिया है और साथ ही उसे एक लड़की से प्यार भी हो गया है जिसका नाम है कायला। वुल्वरीन ने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी, वो वहां पर लकड़ी काटने का काम किया करता था और साथ ही कायला जो कि इसकी लाइफ पार्टनर थी वो एक टीचर थी जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। एक दिन जब वुल्वरीन अपने काम के लिए गया हुआ होता है तो वहीं पर उससे मिलने के लिए आता है विलियम स्ट्राइकर और बताता है कि विक्टर ने हमारे साथ धोखेबाजी करी है और वो हम सबको चुन चुनकर जान से मार रहा है, तो मुझे तुम्हारी जरूरत है विक्टर को रोकने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा, तुम हमारे साथ मिल जाओ और विक्टर को रोकने में हमारी मदद करो। लेकिन तब वुल्वरीन उनका ही प्रस्ताव ठुकरा देता है और कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वहीं अगले दिन वुल्वरीन कायला को स्कूल छोड़कर आता है अपनी कार में और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह फिर से पहुंच जाता है लकड़ी काटने। लेकिन आज लकड़ी काटते काटते उसे एकदम से किसी चीज की गंध आती है, तो वो इस गंध का पीछा करता है और तभी उसे पता चलता है कि जंगल में एक हिरण आधा कटा पड़ा है। इससे वो समझ जाता है कि ये हो ना हो जरूर विक्टर का काम होगा और वो भाग करके अपनी पत्नी के पास में जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो मुझसे बदला लेने के लिए कायला पर हमला ना कर दे। लेकिन जब तक वुल्वरीन कायला तक पहुंचता तब तक
तक काफी देर हो चुकी थी। विक्टर अपना काम करके वहां से जा चुका था। वुल्वरीन को इस बात से काफी दुख होता है, वो काफी रोता है, लेकिन वो जानता था कि विक्टर होना हो वो इसी गांव में ही होगा। और रात को वो पहुंच जाता है एक बियर बार में, जहां पर उससे मिलता है विक्टर। उन दोनों के बीच में आपस में एक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन उस मोमेंट तक विक्टर काफी ज्यादा चालाक और तेज हो चुका था और वो अपनी इस ताकत का फायदा उठाते हुए वुल्वरीन के पंजे तोड़ देता है। अगले दिन वुल्वरीन की आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में। तब वो वहां पर डॉक्टर्स को पूछने लगता है कि आखिर विक्टर कहां है, लेकिन उन डॉक्टर्स के पास में विक्टर का कोई भी जवाब नहीं होता। उसी मोमेंट पर वहां पहुंचता है विलियम स्ट्राइकर और वो कहता है कि होना हो मैं जानता हूं कि ये सब किसने किया। तब वहां पर वुल्वरीन कहता है कि मैं जानता हूं इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था, क्योंकि जब तक तुम मेरे सामने नहीं आए थे 6 साल तक मैं आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जिस दिन तुम आए अगले दिन ही मेरी पत्नी मुझसे जुदा हो गई। तब स्ट्राइकर कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना, लेकिन इन सब के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं। इन सब के पीछे जिम्मेदार है तो वो है विक्टर, और होना हो वो तुम्हें और मुझे मारने के लिए जरूर आएगा, लेकिन मेरे पास में इसका एक रास्ता है। क्यों ना हम तुम्हें ही इतना ताकतवर बना दें कि तुम उसे जान से खत्म कर दो, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफी दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तब वुल्वरीन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं। और फिर शुरू होता है वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर वुल्वरीन को अपनी असली क्लॉज मिले थे, यानी कि अपनी असली शक्तियां मिली थी। स्ट्राइकर अफ्रीका में जिस पत्थर के पीछे गया था, आज उसके पास में वो पत्थर भरपूर मात्रा में था और जिसके अंदर मौजूद था एडमेंटियम, जो कि इस दुनिया का अटूट धातु होता है। वो चाहता था वुल्वरीन के अंदर पूरा वो धातु फिट कर देना, जिससे कि वुल्वरीन की ताकत असीमित हो जाए, उसे कोई भी मार ना पाए। और फाइनली वहां मौजूद छोटी छोटी ड्रिल मशीन्स के अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा एडमेंटियम पूरे वुल्वरीन के शरीर की हड्डियों के अंदर बिठाया जाता है, जिसमें वुल्वरीन को काफी दर्द भी होता है, लेकिन वो इस दर्द को सहने के काबिल था। पूरा एडमेंटियम वुल्वरीन के शरीर में इंजेक्ट हो जाने के बाद में सब कुछ शांत हो जाता है और वहीं पर वुल्वरीन की धड़कनें भी बंद हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वुल्वरीन इस काम के अंदर कामयाब नहीं हुआ, उसकी जान चली गई। लेकिन थोड़ी देर में फिर से एक धड़कन धड़कने की लाइन उठती है और तब सभी को लगता है कि हम आखिरकार अपने इस ऑपरेशन में कामयाब हो ही गए। तब वहां पर विलियम एजेंट 0 से कहता है कि अब अगर वुल्वरीन तैयार हो ही गया है तो इसकी यादें मिटा दो, हम इसकी याद में पुरानी कोई भी याद नहीं रखना चाहते। लेकिन ये सारी बातें सुन लेता है वुल्वरीन, और जैसे ही वो ये बात सुनता है कि इसकी यादें मिटा दो, तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है और अपने सारे के सारे पाइप्स और ड्रिल मशीन को अपनी बॉडी से हटाकर वहां मौजूद सभी सैनिकों को जान से मारता हुआ वहां के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल जाता है। वहां से भागकर वुल्वरीन एक घर में पहुंचता है जहां पर 2 लोग रहते थे, जिनका नाम था ट्रेविस हडसन और हेदर हडसन। उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। वुल्वरीन को वहां पाकर उसमें उन्हें उनके बेटे की छवि नजर आती थी। तो वहीं पर हेदर उसे एक जैकेट गिफ्ट करती है, लेकिन उसी मोमेंट पर एक गोली आकर लगती है हेदर को, और तब वुल्वरीन को पता लगता है कि आखिरकार स्ट्राइकर ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया है। और वहीं पर काफी ज्यादा गोलीबारी होती है एजेंट 0 की तरफ से वुल्वरीन पर, लेकिन वो काफी चालाक था। वहीं मौजूद एक गाड़ी को वुल्वरीन लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे पड़ी होती है स्ट्राइकर की पूरी फौज, जो कि उस पर काफी ज्यादा गोलियां बरसाती है। लेकिन अब वुल्वरीन के पास में होते हैं उसके एडमेंटियम वाले क्लोज, तो वो उन्हीं की सहायता से हेलीकॉप्टर के पंख काट देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर जमीन पर बहुत ही जोरदार से गिरता है और उसी के अंदर बैठा होता है एजेंट 0। और तभी वहां पर स्ट्राइकर का कॉल आता है। वो एजेंट 0 को पूछता है कि क्या वुल्वरीन मारा गया, लेकिन तब तक वुल्वरीन भी वहां पर पहुंच जाता है और उसके कॉल का जवाब देता है, मैं आ रहा हूं तुम सभी को जान से मारने के लिए। और वो अपने क्लॉज से वहां की जमीन पर एक चिंगारी के थ्रू आग लगा देता है उस हेलीकॉप्टर पे, और जाते जाते वहां पर होता है ब्लास्ट, जहां पर दिखाई जाती है एक आइकॉनिक सीन के साथ में वुल्वरीन की छवि। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्कॉट समर, जो कि अपने यूनिवर्सिटी के अंदर बैठकर अपनी क्लासेस ले रहा होता है, लेकिन तभी उसकी आंखों में उसे दर्द महसूस होता है और वो जैसे वॉशरूम जाता है उसके पीछे पड़ जाता है विक्टर, उसे जान से मारने के लिए। और फाइनली एक मोमेंट आता है जब विक्टर उसे जख्मी कर अपने साथ में ले जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है वुल्वरीन, जो कि पहुंचता है अपने ही एक पुराने फ्रेंड के पास में, जिसका नाम होता है जॉन। जॉन के पास में भी टेलीपोर्ट होने की काफी अच्छी शक्तियां थी। वुल्वरीन जॉन को बताता है कि किस तरीके से विक्टर ने अपना बदला लेने के लिए मेरी वाइफ को मार दिया, और साथ ही विलियम स्ट्राइकर ने मेरे पूरे शरीर के अंदर एडमेंटियम डाल दिया, जिससे कि वो अपने जाती मामले के काम खत्म करवा सके। मैं अपनी पत्नी की मौत का बदला विक्टर से लेकर रहूंगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे विक्टर कहां मिलेगा? तब जॉन कहता है कि मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इसके अंदर फ्रेड तुम्हारी जरूर मदद कर सकता है। वुल्वरीन उससे कुछ सवालों के जवाब मांगने पहुंचता है, लेकिन तब फ्रेड उसकी बातों को ठीक से जवाब नहीं देता। तब जॉन कहता है कि होना तुम्हें इससे फाइट करनी पड़ेगी, और तभी फाइट हमें दिखाई जाती है वुल्वरीन और फ्रेड के बीच में। पहले तो वुल्वरीन हारता हुआ दिखाई नजर आता है, लेकिन थोड़ी देर में जब उसे गुस्सा आ जाता है तो वो अपने मुक्के को जोर से मार देता है फ्रेड के सर पर, और फाइनली फ्रेड बिल्कुल बेहोशी की हालत में हो जाता है। और तब वुल्वरीन उससे पूछता है कि आखिर मुझे विक्टर कहां मिलेगा? उसने मेरी पत्नी को जान से मार दिया और मैं उसका बदला लेकर आऊंगा। तब फ्रेड उसे बताता है कि उसने विक्टर के साथ में काम करना शुरू कर दिया। इस बात से वुल्वरीन काफी चौंक जाता है। फ्रेड बताता है कि अब विक्टर और विलियम साथ में मिलकर एक लैब में काम करते हैं। वो म्यूटेंट्स को वहां पर पकड़ कर लेकर जाते हैं और उनके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। मैं नहीं जानता कि उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद में वो उन म्यूटेंट्स का क्या करते हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़ जरूर रहे हैं। तो वुल्वरीन पूछता है कि आखिर उनकी लैब कहां पर है? तो फ्रेड बताता है कि मुझे उसकी लैब का लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन एक बार एक म्यूटेंट उनकी लैब से भाग गया था जिसका नाम था रेमेलीबो, तो होना हो वो तुम्हारी इस काम में जरूर मदद कर सकता है। तो सीधा वुल्वरीन पहुंचता है रेमेलीबो से मिलने के लिए, जो कि एक जुआरी होता है। वुल्वरीन रेमेली से पूछता है कि क्या तुम ही वो शख्स हो जो उस लैब से भागे थे? तब वहां पर रेमेली कहता है कि हाँ। तब रेमेली को लगता है कि वुल्वरीन भी उसे पकड़ने के लिए आया है, और तभी वो अपने पत्तों का जादू यूज करते हुए वुल्वरीन को दूर फेंक देता है, जिससे कि एक दीवार टूट जाती है। और जैसे ही वहां पर दीवार टूटती है तो हमें दिखाया जाता है विक्टर, जिसने अब पकड़ लिया होता है जॉन को, और उसकी रीढ़ की हड्डी पकड़ लेने की वजह से जॉन भी अब टेलीपोर्ट होकर कहीं भी नहीं जा सकता था। और तभी विक्टर उसके खून में से उसका डीएनए निकालकर भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी वुल्वरीन उसके पीछे पड़ जाता है और लड़ने लगता है विक्टर से। अब क्योंकि वुल्वरीन के पास में थे उसके एडमेंटियम क्लॉ, तो उनके बीच में एक तगड़ा मुकाबला होता है। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है रेमेली, जिसको ये लगता है कि वुल्वरीन उसका दुश्मन है, और फाइनली उनकी लड़ाई के बीच में विक्टर मौका देखकर वहां से भाग जाता है। इस बात से वुल्वरीन काफी खफा होता है और वो रेमेली से कहता है कि अगर तुम बीच में ना आते तो मैं आज विक्टर को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला ले लेता, लेकिन अब तुम्हें मुझे उसे पकड़ने में मदद करनी पड़ेगी। तुम मुझे लेकर जाओगे उसी लैब में जहां पर वो सभी मौजूद हैं। आगे हमें दिखाया
जाते हैं जनरल मैनसन और विलियम स्ट्राइकर दोनों मिलकर वुल्वरीन के हुए हादसे पर अपनी चर्चा कर रहे होते हैं। तब वहां पर स्ट्राइकर कहता है कि वो था हमारा वेपन एक्स, यानी कि रोमन अंकों में 10 नंबर, वो हमारा 10वें नंबर का प्रोजेक्ट था, मगर अब हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट 11 पर, 11 जिसके अंदर पुराने सभी 10 म्यूटेंट की शक्तियां हैं। ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था प्रोजेक्ट 0 से, जो और कोई नहीं था बल्कि मेरा बेटा ही था। तब वहां पर जनरल मैनसन कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा बेटा म्यूटेंट था जिसने तुम्हारी बीवी को जान से मार दिया? तब वहां पर विलियम कहता है कि हाँ, इसकी शुरुआत मेरे बेटे से ही हुई थी, उसी ने मेरी बीवी को जान से मार दिया। न जाने उसने मेरी बीवी को माइंड में किस तरीके की तस्वीरें दिखाई, उसका माइंड मैनिपुलेट कर दिया, जिससे फाइनली उसे तंग आकर अपने आप को गोली मार देनी पड़ी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब इस दुनिया में कोई भी म्यूटेंट नहीं होगा, ना ही अंदर वाला और ना ही बाहर वाला। ये बात कहीं बाहर लीक ना हो जाए, इस वजह से विलियम स्ट्राइकर वहां पर जनरल मैनसन को जान से मार देता है और उसी मोमेंट पर वहां पर पहुंच जाता है वुल्वरीन स्ट्राइकर को जान से मारने के लिए। लेकिन जान से मारने से पहले वुल्वरीन आकर स्ट्राइकर को पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, आखिर क्यों तुम मेरी याददाश्त मिटा देना चाहते थे? तब वहां पर स्ट्राइकर इस मूवी का प्लॉट रिवील करता है और वो वुल्वरीन को बताता है कि तुम्हारी बीवी मरी नहीं, तुम्हारी बीवी कायला अभी भी जिंदा है, वो तो सिर्फ मेरी एक पुरानी दोस्त थी जिसने मेरी मदद करी तुम्हें यहाँ तक लाने में। और जैसे ही वुल्वरीन के सामने कायला आती है तो वुल्वरीन कायला से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम इतने साल मेरे साथ रही, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ में खेल खेला है। तब वहां पर कायला कहती है कि मैं मजबूर थी। अब वो मजबूर क्यों थी उस मोमेंट तक तो वो कायला उस बात का जवाब नहीं दे पाती। इसी बात से वुल्वरीन खफा हो जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन स्ट्राइकर उसे जाने देना नहीं चाहता था और वो विक्टर को आदेश देता है वुल्वरीन को जान से मारने के लिए। लेकिन तब विक्टर कहता है कि क्या तुम्हें अपना सौदा याद है? तब स्ट्राइकर कहता है कि हाँ, मुझे अपना सौदा याद है, बस तुम उसे यहाँ पर लाओ और मेरे सामने लाकर पटक दो, जिंदा या मुर्दा, मुझे वुल्वरीन की जरूरत है। और वहीं से दिखाई जाती है विक्टर और साथ ही वुल्वरीन के बीच में एक और फाइट। लेकिन इस फाइट तक वुल्वरीन काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और फाइनली वो मोमेंट आ चुका था जब विक्टर ने हार मान ली थी। हालांकि उस मोमेंट पर वुल्वरीन चाहता था वो उसे जान से मार सकता था, लेकिन वो उसे वहीं पर जिंदा छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो वुल्वरीन का भाई था किसी टाइम पर। और उसी मोमेंट पर वहां पर कायला आ जाती है और वो बताती है कि ये सारी चाल है विलियम स्ट्राइकर की, उसने मुझे और साथ ही मेरे जैसे कई और म्यूटेंट्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर कैद रख रखा है, जिसमें से एक मेरी बहन भी है जिसका नाम है एमा फ्रॉस्ट। मेरी बहन को जान से बचाने के लिए मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा। वुल्वरीन प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो स्ट्राइकर मेरी बहन को जान से मार देता। लेकिन अब मोमेंट आ गया है जब तुम मेरे साथ हो, प्लीज मेरी मदद करो उन सभी को वहां से छुड़ाने में। और तभी वहां पर वुल्वरीन निकल पड़ता है उन सभी कैद हुए म्यूटेंट्स को उस जेल से निकालने के लिए। स्ट्राइकर अपने सीसीटीवी कैमरे में से देख रहा होता है कि किस तरीके से वुल्वरीन सभी म्यूटेंट्स को वहां से छुड़वा कर निकाल रहा होता है। और तभी वो वेपन 11 को एक्टिवेट करने के लिए अपनी नर्स को कहता है, लेकिन तब नर्स कहती है कि ये अभी तक पूरा बना नहीं है। लेकिन स्ट्राइकर के जोर देने पर वो वेपन 11 को एक्टिवेट कर देते हैं और तब वुल्वरीन के सामने आता है उसका दुश्मन जिसका नाम होता है डेडपूल। एक टाइम पर डेडपूल, जिसका नाम था वेड विल्सन, जो कि टीम एक्स का मेंबर था, जिसके पास में तलवार चलाने की काफी अच्छी काबिलियत थी, लेकिन स्ट्राइकर ने उसका भी माइंड वॉश करके उसे पूरी तरीके से चेंज कर दिया और उसके अंदर ताकतें भर दी 10 म्यूटेंट्स की, जिससे कि वो अब काफी सारी शक्तियों का मालिक हो चुका था, जिनमें शामिल थी लो एजिंग, फास्ट हीलिंग, आंखों से रेस छोड़ना और साथ ही वुल्वरीन की तरह एडमेंटियम क्लॉ की जगह एक तलवार का होना। स्ट्राइकर ने डेडपूल को बनाया था ताकि वो इस दुनिया में मौजूद सभी म्यूटेंट्स को जान से मरवा सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब इस दुनिया में और भी म्यूटेंट जिंदा रहे। वुल्वरीन जो भी हमला करता डेडपूल पर, वो ऑलरेडी उस हमले से वाकिफ होता और उसके हर हमले को नाकाम करने की कोशिश करता। लेकिन तभी वहां पर वुल्वरीन का साथ निभाने के लिए पहुंच जाता है उसका भाई विक्टर और वो दोनों मिलकर डेडपूल का सामना करने लगते हैं। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब फाइनली वुल्वरीन अपने क्लॉस की मदद से डेडपूल को जान से मार देता है और उसकी मुंडी धड़ से अलग कर देता है। और तभी डेडपूल की आंखों में से साइक्लॉप्स की रेज निकलती है, जिससे कि पूरी की पूरी न्यूक्लियर फैक्ट्री ही तबाह हो जाती है। जैसे ही वुल्वरीन वहां से नीचे उतरता है, उसे अपनी आंखों के सामने मिलता है स्ट्राइकर और वो जैसे ही उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी स्ट्राइकर अपनी जेब से एक बंदूक निकालता है जिसके अंदर गोलियां होती है एडमेंटियम की, और वो चला देता है वुल्वरीन के सर पर, जिसकी वजह से वुल्वरीन वहीं पर गिर जाता है और उन गोलियों की वजह से उसकी सारी की सारी मेमोरीज भी उड़ जाती है। और वहीं पर हमें दिखाई जाती है कायला, जो कि उस हादसे के अंदर घायल हो चुकी थी। स्ट्राइकर उसे भी जान से मारने के लिए आता है, लेकिन कायला के अंदर भी माइंड मैनिपुलेटिंग की एक अच्छी पावर थी और वो तभी स्ट्राइकर का माइंड मैनिपुलेट कर देती है और कहती है कि पीछे मुड़ो और सीधे चलते जाओ, तब तक मत रुकना जब तक पैरों से खून ना निकले। वहां से निकलते समय वुल्वरीन को कायला की लाश दिखती है। वुल्वरीन सोचता है कि मैंने हो ना हो लेकिन इस लड़की को कहीं ना कहीं देखा है, लेकिन अब क्योंकि इसकी सारी मेमोरीज गायब हो चुकी थी तो वो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि शायद उसने कभी उसे देखा हो। लेकिन उसी मोमेंट पर रेमिली वहां पहुंच जाता है और वुल्वरीन को अपने साथ में चलने के लिए कहता है। हमें दिखाया जाता है विलियम स्ट्राइकर, जो कि चलते चलते एक सुनसान सड़क तक पहुंच जाता है और तभी वहां पर कुछ मिलिट्री के लोग आते हैं और उसे कहते हैं कि सर, आपको जनरल मैनसन की मौत के लिए पूछताछ करने के लिए हमारे साथ आना पड़ेगा। और वहीं हमें दिखाया जाता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हम ये देखते हैं कि डेडपूल अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म।